50 लाख के जो उगाही का आप आरोप लगा रहे हैं, तो मैं छाती पीट के कहता हूँ, प्रूफ करके दिखाइए कोई माई का लाल है। ये साबित करने वाले मेरे जयराम को कलंकित करने वाले और देवेंद्र भाई को कलंकित करने वाले कोई माई के लाल में औकात है झारखंड में? कोई सामाजिक संगठन कुर्मी मातों का हो या तो झारखंड आदिवासियों का हो, अब प्रूफ करने का औकात है, ये साबित करके दिखाए, तब जाके कलंकित करे हमारे राम जैसे भाई जयराम को। उनका नाम में ही राम, राम कन कन में राम बसता है, और उनको बदनाम जो करेगा प्रकृति उसको कभी माफ नहीं करेगा। बहुत जल्द उनका दुकान बंद होने वाला है। गूंगा बहरा बन के वहाँ बैठे रहते हैं। सिरम टोरी के जमीन में कितना विधायक आए हमारे साथ खड़ा होने के लिए, रेमचू का जमीन में कितना आदिवासी विधायक आए हमारे साथ, सिर्फ जयराम महतो आए। निशा भगत पोल पे पोल खोले जा रही है, इसको लेकर जो है जेल कैंप के लोग, और जेल कैंप बहुत पूरी तरह से जो है अभी थोड़ा सा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ये लोग कह रहे हैं। अभी हमारे साथ बाहा लिंडा है, बाहा लिंडा से ये जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहा लिंडा जी और निशा भगत एक ही साथ दिखाई देती थी, क्योंकि आदिवासी चेहरा है और दोनों मुखर रूप से जो है बातें करते हैं। आज बाहा लिंडा मिले हैं, समझने का कोशिश करते हैं। बाहा जी, आप और निशा भगत एक साथ हमेशा जो है जेल कैंप के कार्यक्रम में दिखते थे, लेकिन जेल कैंप से जो है निशा भगत को निष्कासित कर दिया गया। बाहा लिंडा अभी जेबी के से जेल कैंप में काम कर रहे हैं, और उनके इस प्रकरण को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आज निशा भगत मैडम जो गुमला से चलकर हम लोग साथ में पेशा निवाली को लेकर हम लोग पैदल मार्च किए थे, लेकिन झारखंड में हमको लगता है गिने चुने लोग कोई साथ में हमारे नहीं आए। हम दोनों साथ में चले, एंजल लकड़ा और बहुत सारे 2-4 गिने चुने चेहरे, और हमारे राज्यपाल भवन के पास आए, ज्ञापन दिए पेशा नियमावली लागू करो बोल के। तो फिर उनके पापा भी साथ में थे। तो कहीं ना कहीं इनका स्कूल कहीं और भी खुला हुआ है, जहाँ से उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे जाति धर्म किया जाए, कैसे झंडा के नाम से कैसे लोगों को कैसे बरगलाया जाए और राजनीति रोटी सेका जाए। तो इनके पीछे कोई और है मास्टर माइंड। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो आप निशा भगत जब आप आई लव यू कहते थे जयराम भाई को, कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं आई लव यू और प्रेम करते हैं, वही सबसे ज़्यादा नफरत भी करते हैं, कहा जाता है। तो यही साबित हो रही है कि जब आप जेल कैंप से बाहर चले जाते हैं और जेल कैंप के अंदर रहते हैं तो उसमें प्रेम उमड़ता है, और जेल कैंप से बाहर जाते हैं तो आप कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, जिस प्रकार खिस्सानी बिली खंभा नोचती है। तो अले जयराम और देवेंद्र महतो 50 लाख का उगाही करने वाले हैं। तो करोड़ों का फंडिंग, वो जो बाहरी जो अब ये बन के बैठा है यहाँ का रिम्स का अधिकारी, जो मैनेजर है, क्या है, करोड़ों उगाही डायरेक्टर, करोड़ों उगाही झारखंडी को कहने बैठा है वहाँ डायरेक्टर। तो क्योंकि झारखंडी परसेंटेज नहीं देता है, क्योंकि उसका हक को किसी को बांटना नहीं चाहेगा, इसलिए बाहरी को टेंडर देके यहाँ अधिकारी बना के एक स्टूडेंट के नाम से, रजिस्ट्रेशन के नाम से 15,000 20,000 उगाही किया जाता है, और सालाना करोड़ों का उगाही किया जाता है यहाँ रिम्स से। और जो आप 50 लाख का बात कर रहे हैं कि देवेंद्र और जयराम को परसेंटेज मिल रहा है, तो हम झारखंडी 50 लाख का हिस्सेदारी क्यों लेंगे? अगर जयराम महतो को इतना ही लालसा था तो भाजपा कांग्रेस जेएमएम से टिकट लेके वो संसद बन के ये बैठते, डिप्टी सीएम बन सकते थे, अगर उतने ही लालसा पैसे के भूखा रहते हमारे जयराम महतो जी। अगर पैसे की लालसा रहती तो आज बड़े बड़े पार्टियों से उनको ऑफर मिला था, बड़े, एक तो मौत को चुनो, एक तो पैसा को चुनो, लेकिन अपने जान को जोखिम में डाल के आज समाज के लिए, गरीब के लिए, नियोजन के लिए, आसानी नीति के लिए, झारखंडियत के लिए वो लड़ रहा है। तब उसे आप पैसे के दलाल के तौर पे तोड़ रहे हैं, कभी लड़की को बीच में लाते हैं। आप जब उसके साथ आप लोग थे, लड़कियां उस समय गलत नहीं थे, जब अलग हो गए तो गलत नज़र से आप देख रहे हैं, कभी लड़की को ला रहे, कभी पैसे को ला रहे, कभी रिम्स में 50 लाख बोल रहे हैं। तो ये सरासर झूठा आरोप है, और एक प्रकार से जो इनके पीछे मास्टर माइंड बैठे हैं उनका जड़ को खोदने की आवश्यकता है। तो चूहा भी निकलेगा और मूसा भी निकलेगा, हो जाएगा, और वहाँ से ज्ञान की जो पतझड़ झड़ी आ रही है वो सीधे समाप्त हो जाएगी। तो
मतलब जयराम महतो हो या देवेंद्र नाथ महतो, ये तो अच्छे आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, ये झारखंड को बदलने निकले हैं, लेकिन अपने आप में बदलने का आरोप जो लग रहा है, तो इसमें सच्चाई है या नहीं, हमको इतना बता दीजिए। 50 लाख मत बंधाया है कि नहीं? आप भी आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, निशा दी भी आदिवासी समाज से ही बिलोंग करती हैं, तो आदिवासी समाज में इस तरह से जब आरोप लग रहा है उनके द्वारा अगर लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज तो नाराज होगा ना। देखिए, आज झारखंडी 50 लाख का ही हकदार नहीं है। जिस प्रकार सूर्य हासदा को मिनरल्स के उगाही के इल्ज़ाम लगाकर उनको मारा गया, और बाहरियों जब हमारे हक अधिकार में करोड़ों करोड़ों का गबन कर रहे हैं, तो हमारे झारखंडियों को सिर्फ 50 लाख का मोहताज है क्या? इतने हम गरीब हैं क्या? इतने हम गरीब हैं कि आज 50 लाख में अपनी ईमान बेच दे, अपनी ज़मीर को बेच दे, कि इतने 1.25 करोड़ 4 करोड़ हैं, उनका ईमान, उनके जो सामान है उनके साथ सौदा करेंगे। अगर सौदा करने का रहता हमारे जयराम भाई को तो पहले ही कर लिया होता। वो भाजपा कांग्रेस से टिकट, संसद, डिप्टी सीएम बनने के लिए भी बनाने के लिए इतने ऑफर है, करोड़ों करोड़ का फ्लैट, मर्सिडीज, डिफेंडर, जिस प्रकार हमारे एक रिजवान अंसारी को डिफेंडर दिया गया है। अच्छा। तो अगर जयराम महतो अगर जाते तो सोचिए कितना भारी होता पार्टियों में, बड़े बड़े पार्टियों में। वहाँ हमको लगता है 1000 को डिफेंडर उनको ऑफर किया गया होगा। 50 लाख तो वो उनके लिए खैनी या चूना खाने के लिए भी जयराम महतो का वो भले खाते हैं नहीं खाते हैं, लेकिन झारखंडी के भाषा में मैं बोल रहा हूँ कि वो हमारे झारखंडी 50 लाख का खैनी चूना खाते हैं। अच्छा। क्योंकि हम मालिक हैं झारखंड के, यहाँ का जमींदार हैं, यहाँ का राजा मादरा मूजा को वंशज हैं, यहाँ का राजा का घराने के हैं, और हम 50 लाख को सिर्फ खिचड़ी और दाल भात और रोज हड़िया और चुलैया में फूंक देते हैं। अच्छा, ऐसा ना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जयराम महतो बीमार थे, सुनने में आ रहा था, लेकिन जयराम महतो का बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं कि जयराम महतो ढोंगी नेता है, गाड़ी स्कॉर्पियो में सलाइन का बोतल लेके घूमते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिंपैथी लेने का गेम है। जयराम महतो का कुछ नहीं है, वह है झूठा नेता है, ये बहुत लोग कह रहे हैं, आपके समाज के भी लोग कह रहे हैं, बहुत अन्य लोग भी कह रहे हैं। तो क्या लगता है, जयराम महतो वाकई में झूठा नेता है? देखिए, जिसमें एक ही मुद्दा है जिसके वजह से आज झारखंडी उनको ट्रोल किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, कि किसी भी रीति से जयराम महतो को बदनाम किया जाए, जेलकम को बदनाम किया जाए। और यदि आप कुर्मी समाज में भी बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, बोलते थे जयराम बाबू, उन्होंने कहा था कि एक विधायक निकला था कुर्मी पार्टी बन गया, सुदेश महतो एक संसद बनाया कुर्मी पार्टी बन गया, तो वो बाबू कह रहे थे। लेकिन जब एक्सीडेंट हुए थे उनके काफिला, कितना कुर्मी महतो और कितना आदिवासी समाज ने उनको सांत्वना दिया, कितने लोगों ने दुख जताया। जब केक पार्टी होता है दिसुम गुरु के घर में, तो रघुवर जाते हैं पैर छूने, और यहाँ से देश से आते हैं, दिल्ली से आते हैं नेमरा में, भोज राष्ट्रीय नेता आते हैं नेमरा में दिसुम गुरु के नाम से। लेकिन जयराम महतो से ऐसा क्या नफरत है, क्या ऐसे जाति दुश्मनी है इनका? तो ये सोचने की बात है। और कहीं ना कहीं ये कुर्मी महतो का आंदोलन आज से नहीं चला आ रहा है, ये कोर्ट देखेगा। आप पर हम लड़ेंगे, बाहरी को मजा लेगा, बाहरी मलाई खा के हमें सिर्फ आम का गुठली पकड़ा देगा, आम चूस लेगा, छिलका हमें पकड़ा देगा झारखंडी को। झारखंडी लड़ते रहेगा, और लड़ते लड़ते आज हमारा पूरा झारखंड खत्म हो गया, पूरा रांची का सेंटिएक जमीन खत्म हो गया। जब 50 लाख का आरोप लग रहा है तो धुआं उठ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से तो आग लगा ही होगा। तो हमें लगता है कि अंदर अंदर कुछ सेटिंग उटिंग हुआ है क्या? निशा भगत को कोई जानकारी होगी शायद, इस वजह से उन्होंने कहा है। देखिए, मैडम ने भी कहा था कि 10 लाख का टिकट के एवज में या कार मांगा में जाइएगा, बीजेपी में जाइएगा, कांग्रेस में जाइएगा, तो बोलेगा 1 करोड़ लाओ तभी टिकट देंगे। अच्छा। तो रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज सालाना उनको मुहैया करना पड़ता है पार्टी, तो पार्टी वाले अपना ज़मीन, अपना घर द्वार बेच के तो उसको पूरा नहीं करेगा, पार्टी नहीं चलाएगा। पार्टी चलाने के लिए डोनेशन चाहिए, चाहे कंपनी देगी या प्रत्याशी देगा।
आप भाजपा में जाइए तो 2 करोड़ 5 करोड़ के बिना टिकट नहीं मिलेगा। कांग्रेस में जाइए तो 4-5 करोड़ चाहिए। जेएमएम में 80 लाख से नीचे नहीं चाहिए, इसे पता है। आप जेलकेम का इतना लंगटा पार्टी है कि उसको एगो चवैनी भी दे दिए तो आप उसको बदनाम कर रहे हैं। आप कांग्रेस में तो उसमें क्यों बदनाम नहीं किए जी? उसमें तो जाहिर सा बात है, को बदनाम करने का साजिश है क्या? इनका कहना है कि ये कुर्मी महतो का पार्टी है। हाँ। तो आज तक कितने आदिवासी 28 विधायक विधानसभा में अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, गूंगा बहरा बन के वहां बैठे रहते हैं। सिरमटोली के जमीन में कितना विधायक आए हमारे साथ खड़ा होने के लिए, रेमचू का जमीन में कितना आदिवासी विधायक आए हमारे साथ। सिर्फ जयराम महतो आए, यहाँ सिर्फ जयराम महतो आए। सिरमटोली में भी आने वाले थे, लेकिन सिरमटोली में एक प्रकार से कहीं आदिवासियों को दुकान ना बंद हो जाए बोल के जयराम महतो को रोक दिया गया। तो आप आदिवासी हैं, जयराम महतो का साथ काहे दे रहे हैं? निशा दीदी तो आप जेलकेम में काहे ले हैं? आपको निशा दीदी के साथ आए थे तो उनका विचार आपको अलग कैसे लगने लगा? आप देखिए, आज यदि हम झारखंडी आपस में लड़ेंगे तो ना हमको चुकला मिलेगा, ना छिलका मिलेगा, ना मलाई मिलेगा, ना आम मिलेगा। चूसेगा कोई और बाहरी और हमको छिलका पकड़ा के चला जाएगा। तो आरक्षण के नाम से आप लड़ रहे हैं। आरक्षण बहालिंडा को मिल रहा है, निशा भगत को मिल रहा है, यहाँ बाबूलाल मरांडी को मिल रहा है, और हेमंत सोरेन को मिल रहा है, इरफान अंसारी को मिल रहा है, और मोदी और राहुल को मिल रहा है मास्टरमाइंड। वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं निशा भगत को इतने ही प्रेम है, अगर मेरा समाज इतने ही प्रेम करते हैं भाजपा कांग्रेस जेएमएम, तो उनको विधायक बनाइए। जिस प्रकार जयराम महतो को नेक्स्ट सीएम बोल के छाती में लिखते हैं, आप लोग भी छाती में लिखे नेक्स्ट सीएम निशा भगत। तब प्यार आपका कितना है? जिस प्रकार जयराम साबित कीजिए, उनको विधायक बनाइए, उनको नेक्स्ट सीएम बनाइए, तब ना तो आप इस्तेमाल कीजिए। दीजिएगा निशा भगत का, उसको पहले विधायक बनने बोलिए भाजपा कांग्रेस में, उसके बाद हम पीए बनेंगे। नहीं तो वो झूठा वाला दिल में हम मानते हैं, किसी को प्रेम या किसी को दोस्ती करते हैं तो अपने जान देने तक निभाने को उसको कहते हैं रिश्ता। हम वो दिखावा वाला आई लव यू और प्यार मोहब्बत नहीं, हम जिगर में जयराम का नाम भी लिख सकते हैं।